आज के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट प्राइमरी लेवल का 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो 2023 में पूछा गया सवाल है। इससे बहुत ही लाभदायक होगा। जो साथी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वह परीक्षा से पहले एक बार जरूर देखें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं? तो पहला है घन घनाभ गोला बेलन, दूसरा है घन घनाभ अर्धवृत्त शंकु, तीसरा है घन घनाभ वृत्त शंकु और चौथा है घन घनाभ वृत्त त्रिभुज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है सत्य, है ना। तो ऑप्शन है, यदि एक समांतर त्रिभुज चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है। दूसरा है, यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेक्त समूह के बारे में दिया है कि ये बी ओ ये बी अनुकूल भी दिया गया है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या है 9, 6, 12, 3 टोटल 30 है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि सबसे अधिक और सबसे कम, है ना। सबसे अधिक और सबसे कम हमको निकालना है। तो सबसे अधिक क्या है? 12 है। सबसे कम क्या है? 3 है। तो 12 और 3 का अनुपात निकालेंगे, 12:3। 3 × 3 और 3 × 12 यानी 4:1 हुआ। कितना हुआ? 4:1। इसका सही उत्तर होगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 1, 6, 15, है ना, 45, 66, 91 दिया गया है। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि देखिए 1 है, ठीक है, फिर क्या है? 6 है, 15 है, 15 है, खाली स्थान है मतलब 8। ठीक है, यहाँ क्या होगा दिखना है। उसके बाद है 45 है, फिर 66 है ना, 91, 91 है। अब क्या है, देखिए 1 है तो 1 में कितना जुड़ा है? तो 5 जुड़ा गया है तो 6 हुआ। अब क्या है, इसमें देखते हैं कि इसमें 6 में कितना जुड़ा है? तो 9 जुड़ा हुआ है ना, तो 15 हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 है, तो इसी तरह से यानी कितना का अंतर है इसमें? देखिए 5 और 9 कितना का अंतर है? 4 का। तो 4 9 में भी जोड़ देते हैं तो 9 × 4 = 13, यानी 9 और 13 में भी 4 का अंतर हो गया। अब फिर इसी तरह से 4 का अंतर हो रहा है तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 17 हो गया, यानी 17 में भी 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 5 और 1 जोड़ देते तो 6 हो गया, ये देखिए। अब क्या है, 6 और 9 जोड़ते तो 15 होता है। 15 और ये क्या है? 13 जोड़ेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा? 15 13 तो यहाँ पर भरा जाएगा, यानी 15 और 13 जोड़ देते हैं तो 28 आता है। कितना आता है? 28। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्नी 36 सम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो देखिए कितना बना सकती है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर 36 है, देख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 × 36 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 18 भी लिख सकते हैं, यानी 18 दूनी 36। फिर है 3 × 12 लिख सकते हैं, 12 × 3 = 36 होता है। फिर है 4 × 9 लिख सकते हैं, तो 4 × 9 = 36 होगा। और 6 × 6 भी ले सकते हैं तो 6 × 6 = 36 होगा। तो कितना है देखिए, 1 2 3 4 और 1 5। इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोगफल है। तो देखिए क्या हो सकता है जोगफल। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग मानते हैं कि संख्या जो है वो x है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या मानते हैं? x है। अब 100 में x को जोड़ते हैं, कहता है जोड़ देते हैं फिर घटा देते हैं। तो 100 + x, फिर 100 - x, एक में घटाना है। अब दोनों क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो प्लस और माइनस ही क्या हो गया? जुट गया, कट गया, है ना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 100 और 100 क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर है, 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या पदों का जोगफल है। तो क्या हो सकता है? देखिए कहता है विषम, तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 है।
तो विषम लेंगे तो एक और दे देंगे, तो विषम हो गया 7, है ना। तो क्या आया, प्लस में आएगा, है ना, क्योंकि हम माइनस में देख रहे हैं कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस है तो इसमें ऑप्शन है 5, 15, 0, -5, तो प्लस वाला क्या होगा, तो ऑप्शन पहला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो देखिए ऑप्शन पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, है ना। ये क्या करना, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है ना, नहीं है कह रहा है। तो क्या करते हैं, 3630 का, देखिए 3630 का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। कितना जाएगा, 3 से अगर देते हैं या 2 से देते हैं, तो 2 से 2, 18 दूनी 36 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देते हैं 3 से, 3 छक 18 और 3 पचे 15, तो 0 देके क्या करते हैं, 5 देंगे। अब क्या है, कितना से जाएगा, तो 5 से देते हैं, तो 12 पचे 60 और 5 एकम 5 हो गया। अब फिर जाएगा कितना से, 11 से, 11 ग्रह 121 होता है। तो देखिए इसमें 2 है, 3 है, 5 है और 11 है, लेकिन क्या है, 9 नहीं है। देखिए 9 है, नहीं है, तो यहाँ नहीं जब पूछ रहा है तो राइट आंसर पहला होगा 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख को क्या जानते हैं हम लोग, 1 मिलियन, 1 बिलियन, 10 करोड़ या 1 करोड़। तो देखिए 100 लाख क्या है, 100 लाख, तो हम लोग 100 लिखते हैं, और लाख में करने के लिए कितना जीरो देते हैं हम लोग, 5 जीरो देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना। तो कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। कितना हो गया, 1 करोड़, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम और 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, इसमें 4.8 केजी यानी कितना होगा, 4800 ग्राम हो जाएगा, है ना, 4800 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद है 2500 ग्राम है, तो यहाँ लिखते हैं 2500 ग्राम। फिर है 3.5 केजी मतलब 3500 हो जाएगा, है ना, 3500 ग्राम। अब तीनों को जोड़ देते हैं, 0 0, 8 5 13 और 5 18, 8 1 बचा, 4 2 6 3 9 और 1 10, यानी 10,800 आया। अब क्या कर रहा है कि 3 दर्जन, देखिए यहाँ पर 3 दर्जन लिखा हुआ है ना, 3 दर्जन, तो 3 दर्जन बराबर कितना होता है, तो 36 होता है, बरतिया 36। तो 36 से, देखिए 36 से 10,800 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 36 से कितना बार में जाएगा, तो देखिए 3 बार में देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, ये कट गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 जीरो बच गया, तो 2 जीरो यहाँ दे देंगे, यानी 300। कितना आया, 300। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, पहला 500 है, 650 है, 250 है, तो 300 चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले कहता है, पहला का हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, है ना, तो 5 भुजा दिया हुआ है, तो भुजा का स्क्वायर करते तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, कहता है यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर जाए, यानी 5 में क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, 5 दूनी 10, और इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करते तो 100 हो जाता है। कितना, 100। अब यहाँ आया 25, यहाँ आया 100। अब देखिए 100 को 25 से भागा देंगे, 100 को 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 का 100, तो कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। कितना, 4 गुना। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, है ना, 4 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा,
1/4 है ना, यानी 1 रुपया को 4 भाग में बांटेंगे तो कितना करके होगा, 25 पैसे करके होगा। फिर है 1 रुपया को 3 भाग में बांटेंगे तो 25 पैसे से ज़्यादा होगा। फिर 1 रुपया को 2 आदमी में बांटते हैं तो कितना होगा, 50 पैसा होगा, यानी तो ये सबसे कम मिलेगा इसको, उससे अधिक इससे अधिक, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये का सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 5 रुपया है, ठीक है, देख रहे हैं 5 रुपये दिया गया है। उसके बाद है 2 1 रुपये का सिक्का, यानी 2 रुपया हो गया, जोड़ देते हैं। फिर 5 50 पैसे के सिक्के, तो 5 50 पैसे का सिक्का जो है कितना हो जाएगा, तो 2.5 रुपया हो जाएगा, है ना, प्लस 2.5 रुपया। आप देखते हैं जोड़ देते हैं सब, तो 5 2 7 और 2 9 9 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, है ना, 9.5 में 9 रुपये 50 पैसा, तो 10 रुपये में कितना घट रहा है, तो 50 पैसा घट रहा है ना, 50 पैसा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। तो देखिए इसका समय क्या होगा, तो ध्यान से देखना है। तो 16:50 में शुरू किया, देखिए 16:50 में शुरू किया, और अगर हम लेते हैं 20:50 तक, 20:50 तक, तो कितना घंटा हो जाएगा, तो 4 घंटा, है ना। 16:50 से 20:50 तक 4 घंटा हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 20:50 से, ये जो 20:50 से लेते हैं 21:15 तक, 21:15 तक, ठीक है। तो 21:15 तक लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 50 है तो यहाँ 10 मिनट बचा और 15 मिनट यहाँ बढ़ गया, तो 15 जोड़ देते हैं, यानी 25 मिनट हो गया। कितना हो गया, 25 मिनट, ठीक है। तो 4 घंटा यहाँ हुआ, देखिए 4 घंटा और 25 मिनट ये होगा, यानी 4 घंटा 25 मिनट। तो देखिए सबसे सही उत्तर होगा चौथा, 4 घंटे 25 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो एक उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। पहला, उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियों कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। तीसरा है, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। और चौथा है, वह कक्षा में गणितीय पहेलियों और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। तो नहीं है, यहाँ देखिए नहीं कर रहा है, तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करते हैं, तो ये सही है। या बच्चे की कल्पना घोषित करने में सहायता करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है, यह निम्नात्मक व्यक्ति तर्क पर आधारित है, तो ये भी सही है। और चौथा, यह हमेशा विषादी होता है, तो ये नहीं, ये गलत है। यानी ए बी सी तीनों क्या है, सही है। इसका सही उत्तर देखिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन दूसरा, ए बी और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। तो ऑप्शन है महावीर, आर्यभट्ट, भास्करवन या रामानुज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। ऑप्शन है, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। दूसरा है, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है
और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। या चौथा ऑप्शन है बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पचास नंबर को हम लोग देखते हैं। एक सब्जी बेचने वाले पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये है ना, यानी 6 और 3 लिए सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, केवल सी, है ना, यानी ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ बोल रहा है सही नहीं है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। दूसरा है विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, या गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, कि नहीं पूछ रहा है तो नहीं के लिए उपयुक्त ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन में हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तीसरा है मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। चौथा है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ये नहीं जब पूछा है तो ये इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप छोटा बड़ा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यानी प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या, है ना, अवधारणाएं। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। सी है निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। और डी है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, ऑप्शन दिया गया है बी और सी डी, ए बी या बी और डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा, बी और डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 या 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन पहला है कैलकुलेटरों का उपयोग, विभाजन भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्ती विधि का उपयोग या भिन्न डिस्क का प्रयोग, है ना, उपयोग। तो क्या होगा, तो सही उत्तर होगा इसका चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का परिवेशन या बच्चों का मनोरंजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, विचारों का परिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है। पहला है विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के प्रवृत्ति के रूप में करता है। दूसरा है विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। और तीसरा है विद्यार्थी का एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता
के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात हैं। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है, या फिर समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा डिविन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो ऑप्शन है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, गणित के विस्तृत ज्ञान भंडार, गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। तो क्या होता है, कम, सरल, मजबूत या उत्साहित? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, मजबूत। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।